उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने अपने पास 75 सीटें रखते हुए 5 सीटें सहयोगी दलों को दी है और जिसमें से 51 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं और 24 सीटों पर चर्चा गर्म बनी हुई है। तो 24 में से भी 6 सीटें हैं, जिसमें से कैसरगंज की सीट खास महत्वपूर्ण है। पीलीभीत, प्रयागराज, सुल्तानपुर, कैसरगंज, बदायूं और गाजियाबाद, जिसमें से कैसरगंज सीट की बार बार चर्चा हो रही है। आरएलडी ने भी वहां के वर्तमान सांसद के संबंध में विरोध व्यक्त किया है और मैं एक मोर्चा खोलकर राजनीति को गरमा दिया है। वहां से सांसद रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि जिन पर आरोप है महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का और मामला केस में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। तो उस सीट को लेकर काफी चर्चा बार बार हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें हैं, 80 सीटें हैं और अन्य भी सीटें हैं, लेकिन घुमा फिरा कर कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कंफर्म हुआ नहीं हुआ, पत्ता कटा, जो भी सस्पेंस है, इस पर चर्चा काफी बार बार सुनाई पड़ रही है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के संबंध में जो पार्टी के सूत्रों से जो खबर आ रही है, उनका लगभग वहां से टिकट कटना तय है। तो ऐसी स्थिति में फिर टिकट किसे मिलेगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि टिकट या तो उनकी पत्नी केतकी सिंह या पुत्र प्रतीक भूषण को मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का अपराध की दुनिया से काफी पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी उन पर केस चला था। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के एक शूटर को उन्होंने कभी शरण दी थी, जिसके कारण उन पर टाडा का केस चला था, जिसमें सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए थे। इसके अलावा 1974 से लेकर 2007 तक उन पे 38 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, आपराधिक धमकी, ऐसे बहुत से उन पर केस लगे थे, जिसमें से अधिकांश केसों में वह बरी हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो विवादों से उनका गहरा और चर्चा में, विवादों को लेकर जो वो चर्चा में हमेशा से रहे हैं, तो बीजेपी ऐसे चेहरे को उतारने से थोड़ा हिचक रही है और बीजेपी अपने विचारधारा के अनुसार ऐसे लोगों को टिकट देकर बेवजह का बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती है और आरएलडी की तरफ से भी विरोध व्यक्त किया गया है। तो यह कुछ रहा कैसरगंज की लोकसभा सीट और खासकर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर यह अपडेट अभी तक आ रही है। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।